Numericals on law of mass action. Numericals on law of mass action. देखिए इसमें करते क्या है कि जैसे मान लीजिए H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, एक इक्वेशन है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इनिशियल अमाउंट ले लेते हैं A, ये अमाउंट हो गया B, जीरो टाइम पर हो गया 0। एट इक्विलिब्रियम ये जितने भी मोल हो उतने x बना दो। ये 2x बन गया, बिल्कुल ध्यान से समझ लो। ये 2 मोल है तो 2x बन गया। ये जितने मोल है उतने x यहां माइनस कर दो। अब आधा मोल है तो आधा x माइनस कर देना। ये हो गया a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। बाई चांस यहां पर 2h2 होता तो हम करते हैं यहां पर a माइनस 2x, जितने ये मोल उतने x माइनस। इस चक्कर में नहीं रहना है कि दोनों तरफ के x बराबर हो। माइनस और प्लस वालों को बराबर करने की कोशिश नहीं करनी। यहां तो इत्तिफाक से बराबर है क्योंकि इधर भी 2 मोल है, इधर भी 2 मोल है, इसलिए 2x बन गए और x माइनस हो गया। लेकिन अगर ये इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल दोनों तरफ सेम नहीं है तो जितने फॉर्म हो रहे हैं, जितने मोल फॉर्म हो रहे हैं उतने x बना दो, जितने ये मोल हैं उतने x क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ये कंडीशन आ गई एट 0 टाइम और ये कंडीशन आ गई एट इक्विलिब्रियम। हमें एक्सप्रेशन के अंदर इक्विलिब्रियम के मोल्स रखने होते हैं, लेकिन मोल्स की जगह पर क्या रखना है आपको? एक्टिव मास। एक्टिव मास के लिए क्या करोगे? V द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, यहीं पर V से डिवाइड कर दो। ये मान लो A आ गया, इसको मैंने V से डिवाइड करा, ये आ गया B, इसको V से डिवाइड करा, ये आ गया C। Kc की एक्सप्रेशन लिखो। Kc इज इक्वल टू क्या होगा? HI का होल स्क्वायर, आगे के कोफिशिएंट पावर में, अपॉन H2 इंटू I2। HI की जगह पर आप क्या रखेंगे? ये होल कंसंट्रेशन ऑफ HI। होल कंसंट्रेशन ऑफ HI 2x अपॉन V का होल स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स अपॉन V इंटू B माइनस एक्स अपॉन V। ये V कैंसिल हो गया एंड नाउ Kc की एक्सप्रेशन बन गई 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स एंड B माइनस एक्स। इससे आप Kc कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर 2-3 बातों का ध्यान रखना है। मान लीजिए इनिशियली HI के मोल 0 ना होकर कोई वैल्यू हो, जैसे सपोज करो यहां 1 आ जाता है, तो आप नीचे क्या करेंगे? 1 प्लस 2x, इसे कर देंगे 1 प्लस 2x। जितने ये मोल है वो नीचे लाकर प्लस कर दो और होल कंसंट्रेशन ऑफ HI इस जगह पर आपको पुट करना पड़ेगा। HI की ये होल कंसंट्रेशन ऑफ HI है, इसका स्क्वायर करना होगा। अब यहां पर देखिए एक चीज और है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखते हैं, अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है 1 मोल में से कितने मोल डिसोशिएट हो रहे हैं। किसी भी रिएक्टेंट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखिए आपको करना कैसे होगा? अल्फा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अल्फा ऑफ हाइड्रोजन चाहिए मुझे, अल्फा ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? यहां पर जितने भी x माइनस हो रहे हैं उसे ऊपर रखो। बिल्कुल सिंपल, यही दिमाग में रखना। मान लो ये 2h2 होता, यहां लिखते a माइनस 2x, तो आप 2x ऊपर रखते और किससे डिवाइड कर देना है? इनिशियल से डिवाइड कर दो। इनिशियल कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही अल्फा ऑफ आयोडीन क्या होगा? बोलो। अल्फा ऑफ आयोडीन यहां पर x माइनस हुआ और किससे डिवाइड कर दिया हमने? B से डिवाइड कर दिया, तो ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इस पूरे पार्ट पर एक क्वेश्चन करते हैं, तब और क्लियर होगा।
क्वेश्चन 7 moles of hydrogen, 4 mole iodine and 1 mole HI are taken in a container. At equilibrium, three mole of HI are present. Calculate value of Kc for the reaction H2 plus I2 gives 2HI. ये आपका क्वेश्चन है कि 7 मोल हाइड्रोजन, 4 मोल आयोडीन एंड 1 मोल ऑफ HI आर टेकन इन ए कंटेनर। कंटेनर का अगर वॉल्यूम नहीं गिवन है तो 1 लीटर कंसीडर करिए। ये थंब रूल आपको ध्यान रखना है, नहीं अदरवाइज गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और वैसे अगर जब दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं तो हमें वॉल्यूम की जरूरत नहीं होती है। एट इक्विलिब्रियम 3 मोल्स ऑफ HI आर प्रेजेंट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन। अब देखिए इस रिएक्शन में किस तरीके से हमें करना है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। H2 प्लस I2, एक्चुअल में वैल्यू पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। A, B 0, 2x, A माइनस एक्स, B माइनस एक्स, पहले ओरिजिनली आप इस तरीके से लिख लीजिए। ये तो लिखना समझ में आ रहा है। जितने ये मोल हैं उतने एक्स हमने फॉर्म कर दिए और जितने ये मोल हैं उतने एक्स हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। ये 7 आ गया, ये 4 आ गया, 0 की जगह पर क्या है, 1 है। मैंने क्या बताया, 1 प्लस 2x नीचे लाकर प्लस कर दो। ये है एट 0 टाइम एंड दिस इज एट इक्विलिब्रियम, दिस इज एट इक्विलिब्रियम। अब आप देखिए आपको क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम पर HI के कितने मोल्स है, 3 मोल्स है। 1 प्लस 2x की वैल्यू 3 हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। इसको हमने यहां पर पुट करा, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर। Kc अब क्या होगा, Kc इज इक्वल टू HI का होल स्क्वायर। प्रॉपर वे में करेंगे, कहीं गड़बड़ होगी ही नहीं। H2 इंटू I2, HI के मोल्स कितने हैं, 3, तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 2 जा 6, ये आपका आ गया 0.5। दिस इज द आंसर। तो अब आपको इस तरीके से करना है कि सारी वैल्यूज को यहां पुट कर दीजिए और सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 mole HI are heated in a container at equilibrium. %20 HI are converted into hydrogen and iodine. Calculate the value of Kc
फॉर 2HI gives H2 plus I2। रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया, रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2HI H2 प्लस I2, ये लिखा, इसको ये लिखा, ये 0 0, ये x x, दिस इज a माइनस 2x। ये समझ में आ गया, a माइनस 2x। ये 2 मोल थे इसलिए 2x माइनस करा, ये 1 मोल था इसलिए x x फॉर्म हो गया। ये कंडीशन है एट 0 टाइम और ये आपको गिवन है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। अब देखिए a की वैल्यू आपको दे रखी है 2 मोल्स, सही है, एंड 2 का 20% कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन एंड आयोडीन में, अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। 2 का 20% कितना हो गया, 0.4 हो गया। ये 0.4 वैल्यू किसकी होगी? अब ये गलती होती है आप लोगों से, आप लोग इसको x की वैल्यू रख देते हैं, दिस इज द रॉन्ग। हमेशा यहां पर देखिए कि कितने x माइनस हुए, ये उसकी वैल्यू होगी। यहां पर अगर 3x माइनस है तो 3x की वैल्यू होगी, x माइनस है तो x की वैल्यू होगी, 2x माइनस है तो 2x की वैल्यू होगी, क्योंकि यही तो पार्ट आपका खत्म हो रहा है एंड दिस इज द लेफ्ट अमाउंट। तो खत्म क्या चीज हुई, 0.4 मोल खत्म हो गए और वो कन्वर्ट हो गए किसमें, हाइड्रोजन एंड आयोडीन में। तो यहां पर इसको जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 0.4, 0.4 वैल्यू है 2x की, दैट इज 1.6, x की वैल्यू 0.2, x की वैल्यू 0.2। वॉल्यूम 1 लीटर है, अगर गिवन नहीं है तो 1 लीटर कंसीडर करोगे तो यहां पर Kc क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू H2 इंटू I2 अपॉन HI का होल स्क्वायर, 0.2 इंटू 0.2, 1.6 इंटू 1.6, 0.2 से ये कैंसिल, ये कैंसिल, और इसका आंसर आ जाएगा 1/64। तो आप देखिए इक्वेशन को पलटा तो करने का तरीका भी डिफर हो गया। ये नहीं कि जो हमने H2 प्लस I2 इजिकल टू 2HI उसका उल्टा कर देना है, पूरा तरीका डिफर हो गया। ये A बन गया, ये 0 0 बन गया, ये जितने मोल हैं उतने x बन गए, ये जितने मोल हैं उतने x माइनस हो गए। अब यहाँ एक चीज और देखिए, अगर मैं यहाँ अल्फा की बात करता, इस क्वेश्चन से हटकर है, अल्फा ऑफ HI की बात करता, तो अल्फा ऑफ HI क्या होता, यहाँ जितने भी x आप माइनस करेंगे वो ऊपर रखिए और इनिशियल से डिवाइड कर दीजिए, 2x अपॉन a इज द अल्फा ऑफ HI। ये मैंने वो एग्जाम्पल लिया जहां पर वॉल्यूम का कोई चक्कर नहीं है, प्रेशर का कोई चक्कर नहीं है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स डिफर कर दूं दोनों साइड में, तब इसमें Kc एंड Kp कैसे कैलकुलेट होगा ये हमें देखना है। तो एक अलग इक्वेशन लेते हैं, देखिए इसमें एक अलग इक्वेशन लेते हैं, PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। यहां पर दोनों तरफ मोल्स का नंबर डिफर है। इसमें देखिए Kc एंड Kp मैं दोनों कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। इसको A लिख दिया, ये 0 0, ये XX, ये क्या हो जाएगा A माइनस एक्स। दिस इज एट 0 टाइम एट इक्विलिब्रियम, एट 0 टाइम एंड एट इक्विलिब्रियम। अब इसमें देखिए अगर मैं Kc को कैलकुलेट करना चाहूं फॉर Kc, ये तो क्लियर हो गया ना कि यहां पर देखो एक ही मोल था तो इसलिए x को केवल माइनस करा, यहां पर x x ये फॉर्म हो गए।
केसी के लिए मुझे चाहिए एक्टिव मास। यहां आपको वॉल्यूम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं तो वॉल्यूम की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें आप देखिए एक्टिव मास ऑफ PCl5 क्या होगा। एक्टिव मास ऑफ PCl5 हो जाएगा A माइनस एक्स अपॉन वी। एक्टिव मास ऑफ PCl3 क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ PCl3 एक्स अपॉन वी। एक्टिव मास ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वी। सबको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। एक्टिव मास होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन लीटर। अब आप देखिए इसकी केसी की मैंने एक्सप्रेशन लिखी, केसी इज इक्वल टू PCl3 इंटू Cl2 अपॉन PCl5। PCl3 आपका आ गया एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी अपॉन A माइनस एक्स अपॉन वी। ये हो गया। एक V से एक V कैंसिल हो गया। ये आपके पास अल्टीमेटली एक केसी की एक्सप्रेशन बन गई, एक्स स्क्वायर अपॉन वी A माइनस एक्स। इससे आप केसी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स डिफर है तो वॉल्यूम को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वॉल्यूम का यूज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए इसी में मुझे केपी कैलकुलेट करना होता तो केपी के लिए इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं होंगी। केपी के लिए हमें जरूरत है पार्शियल प्रेशर्स की, और पार्शियल प्रेशर के लिए टोटल मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर इज द पार्शियल प्रेशर। तो पहले हम टोटल मोल्स कैलकुलेट करते हैं। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम A माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स एंड एक्स कैंसिल, दिस इज A प्लस एक्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 A माइनस एक्स इंटू टोटल प्रेशर PT, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन A प्लस एक्स इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू एक्स अपॉन A प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर PT। ये तीनों के पार्शियल प्रेशर्स आ गए, ये तीनों के पार्शियल प्रेशर्स आ गए, PCl5, PCl3 एंड PCl2। अब हम इसका Kp की एक्सप्रेशन लिखते हैं। Kp इज इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या होगा, एक्स अपॉन A प्लस एक्स इंटू PT, एक्स अपॉन A प्लस एक्स इंटू PT अपॉन A माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स इंटू PT। PT इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, PT इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अब देखिए इसमें आपका A प्लस एक्स और A प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल, और क्या कैंसिल होगा, PT कैंसिल हो गया। क्या बचा, A प्लस एक्स और A माइनस एक्स हो गया A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो Kp बराबर बन गई एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर PT प्रेशर टोटल प्रेशर अपॉन A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस एक्सप्रेशन से Kp आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैंने एक ही इक्वेशन में दोनों चीजें कैलकुलेट करके बता दी। Kc की कैलकुलेशन डिफर थी और Kp की कैलकुलेशन डिफर है। Kc को आपको एक्टिव मास की टर्म में कैलकुलेट करना है, और Kp को कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल मोल्स, पार्शियल प्रेशर निकालिए तीनों के, और फिर इसका रख दीजिए Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5।
तो इस तरीके से आपको Kp एंड Kc दोनों कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इसमें एक न्यूमेरिकल करते हैं तो क्लियर हो जाएगा ये। देखिए इसका न्यूमेरिकल 3 मोल PCl5 is heated in a 2-liter container at equilibrium %, PCl5 is converted into PCl3 and Cl2. The equilibrium pressure is found to be 2 atmosphere. Calculate Kp and Kc for the equilibrium PCl5, PCl3 plus Cl2। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए उसी पर मैंने क्वेश्चन दिया है, इक्वेशन मैंने ली PCl5 गैस, ये सब गैसियस स्टेट में है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इसको मैंने लिख दिया A, इसको लिख दिया मैंने 0 0 x x, what it will be A minus x। इतना काम कर दिया हमने। अब एक तो वैल्यू डाली मैंने 3 का 40% कन्वर्ट हो रहा है तो 3 × 40/100 अलग से कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यू मेरे पास आ गई 1.2। अब देखिए इसमें ये मैंने लिया 3 - 1.2 = 1.8, x की वैल्यू आ गई 1.2, x की वैल्यू 1.2। ये क्या था, ये था एट 0 टाइम, ये था एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसको मैंने Kc को कैलकुलेट करा फॉर Kc के लिए एक्टिव मास चाहिए मुझे। PCl5 का एक्टिव मास क्या होगा, 1.8/2 दैट इज 0.9, इतना हो जाएगा क्योंकि 2 इसका वॉल्यूम है, 2 लीटर कंटेनर है। PCl3 का एक्टिव मास क्या होगा, 1.2/2 दैट इज 0.6, एंड क्लोरीन का एक्टिव मास क्या होगा, 1.2/2 दैट इज 0.6, एंड Kc = होगा PCl3 Cl2 अपॉन PCl5, एंड Kc = 0.6, 0.6, 0.9, 2, 0.2, 3 cancel, that is 0.4 is the answer। देखिए नए सिस्टम में Kc की कोई यूनिट नहीं होती,
लेकिन पुराने टाइम में केसी की यूनिट बनती थी, ये यूनिट बन जाएगी मोल पर लीटर। तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ पर हम कोई यूनिट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अगला देखिए, केपी के लिए आप क्या करेंगे। केपी के लिए हमें क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर्स चाहिए। केपी के लिए पार्शियल प्रेशर्स चाहिए और पार्शियल प्रेशर के लिए कैलकुलेट करेंगे टोटल मोल्स। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1.8 plus 1.2 plus 1.2 that is 4.2। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 क्या होगा, 1.8 अपॉन 4.2 एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना है, 2 एटमॉस्फेयर। 6 3 जा 18, 7 that is 6/7 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या हो जाएगा, 1.2 अपॉन 4.2 इंटू 2, 6 2 जा 12, 7 that is 4/7। partial pressure of chlorine is same as partial pressure of PCl3, 1.2 upon 4.2 into 2, 2 7 that is 4/7 and Kp is equal to partial pressure of PCl3 into partial pressure of chlorine अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ये हो गया 4/7 इंटू 4/7 अपॉन 6/7, 7 7 कैंसिल, इट बिकम्स 8/21 इज द आंसर। Kp की वैल्यू आपकी आ गई 8/21 एंड Kc की वैल्यू आपकी आ गई 0.4। अगर हम पुराने सिस्टम के हिसाब से जाएं तो ये मोल पर लीटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। बट इन न्यू सिस्टम Kc एंड Kp हैज नो यूनिट बिकॉज कंसंट्रेशन एंड प्रेशर आर प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो ये आपकी कैलकुलेशन दोनों टाइप की हो गई, उस इक्वेशन में हो गई जब मोल का नंबर दोनों तरफ डिफर है। आपको वॉल्यूम भी कंसीडर करना पड़ेगा और प्रेशर भी कंसीडर करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ मोल का नंबर सेम है तो उसमें ये कंसीडर नहीं होगा।